नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे सूचना सहायक भर्ती की। दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती के अंदर कंप्यूटर के 1500 क्वेश्चन एक सुपर प्रहार के रूप में हम देख रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर आज हमारा रहने वाला है भाग नंबर 2। सबसे पहले मैं आज थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूं, वो देना चाहता हूं सूचना सहायक का पेपर कैसा होगा। देखिए यहां पे 150 पर्सन आएंगे, 100 अंक का होगा। प्रत्येक पर्सन है जी 0.66 0.66 अंक का रहेगा प्रत्येक पर्सन। समझे आप यहां पे। अब यहां पे तो आपको पता है, लेकिन बात आती है कि सूचना सहायक के अंदर कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी है, इसके कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मित्रों 100 क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं ना, इनमें से 65 से 70 क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के देखने को आपको मिलने वाले हैं। इसलिए इन 1500 क्वेश्चनों को मिस मत कर देना। जो साथी इनको अटेंड कर रहे हैं प्रतिदिन, वो अपने साथियों तक भी भेजे, उनको भी हेल्प करें, उनको भी इन क्वेश्चनों की जानकारी मिलनी चाहिए दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। यूनिकोड है। ये यूनिकोड क्या होता है दोस्तों? हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 बिट कोड एक यूनिकोड कहते हैं दोस्तों। 16 बिट कोड एक यूनिकोड होता है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन, HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML का प्रयोग किया जाता है वेब विकास के अंदर। किसमें किया जाता है? वेब का विकास करने में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड ओरिएंटेशन हेतु विकल्प है कौन सा? पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है, यानी कि स ऑप्शन ए व ब दोनों आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ से मिलने को आप क्या कहते हैं? MS एक्सेल के अंदर जहां पर पंक्ति और स्तंभ मिलते हैं उसको आप क्या कहते हैं दोस्तों? उसको क्या कहते हैं? उसको सेल कहते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? सेल नाम देते हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक एल्गोरिदम को सबसे बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है किस रूप में दोस्तों? एक एल्गोरिदम की हम यहां पर बात कर रहे हैं, मतलब एक समस्या को सुलझाने के लिए पद आधारित प्रक्रिया ही एक एल्गोरिदम होती है दोस्तों। तो यहां पे आपका ब ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक कुंजी। ये प्राथमिक कुंजी क्या होती है दोस्तों? प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है प्राथमिक कुंजी, इनको दोहराया नहीं जा सकता है। ऑटो नंबर प्राथमिक कुंजी का ही एक उदाहरण है। यहां पे उपरोक्त सभी यानी कि तीनों के तीनों जो उदाहरण यहां पर आपको दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों उदाहरण आपके क्या है दोस्तों? सही उदाहरण है। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए बन सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेल में अंकीय मान को लेबल मान के रूप में माना जा सकता है अगर वह से शुरू हो। वो किससे शुरू हो? अपस्ट्रोक से दोस्तों। अपस्ट्रोक से अगर वो शुरू हो तो इनको माना जा सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए रह सकता है, और हर एक क्वेश्चन जो लेकर आया हूं यहां पे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए 8 नंबर, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? OMR कहा जाता है। OMR सीट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जाना जाता? इनमें से कौन है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यही नहीं है BIOS, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। समझ गए आप? तो ऑप्शन ए यहां पे रहने वाला है आपका सही दोस्तों। क्वेश्चन 10, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है, क्या माना जाता है? हार्डवेयर। क्या माना जाता है इनको? हार्डवेयर माना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 11, किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है दोस्तों? कौन सा होता है? देखिए, छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप देना है तो स्कैनर हम काम में लेंगे, और कोई जो
टेक्स्ट है जो छपा हुआ है उसको हम क्या करते हैं, छापना चाहते हैं, जो डिजिटल रूप में उसको हम छापना चाहते हैं तो प्रिंटर काम में लेंगे। तो यहां पे देखिए स्कैनर व प्रिंटर, ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? पहला, लागत बचत है, समय बचत है, खाते की सुरक्षा है। उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। इससे कोई फायदा होता है क्या? हमें इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, घाटा ही होता है रुपयों का। तो ये फायदा नहीं है दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग का। आगे चलिए, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट की संख्या होती है? कितनी होती है दोस्तों? एक आईपी एड्रेस की बात हो रही है, 32 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 32 बिट होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी टेबल नेटवर्क के सभी नेटवर्क एड्रेस व संभव रास्ते की सूचना रखते हैं दोस्तों? राउटिंग टेबल के दोस्तों, वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीडी डीवीडी में फाइल को कॉपी करने के प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? बर्निंग करना। क्या कहते हैं? बर्निंग करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? चयनित जो विकल्प है, आइटम है, उसका नाम बदलने के लिए कौन सी कीबोर्ड को काम में लेंगे हम? कौन सी को? F2 को दोस्तों। F2 ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 17, रिक्त स्थान, डिस्क पर एक नामित स्थान है जब फाइल संग्रहित कर सकते हैं। कहां पर? फोल्डर के अंदर दोस्तों। कहां पर कर सकते हैं? फोल्डर के अंदर। अगला क्वेश्चन, आप अपने विंडोज 10 डिवाइस पर क्लिक करके स्लीप मोड या शटडाउन या रिस्टार्ट कर सकते हैं। विंडोज 10 डिवाइस पर कहां पर क्लिक करेंगे आप? पावर बटन पर दोस्तों। कहां पर? पावर बटन के अंदर। अगला क्वेश्चन, अंडू ऑपरेशन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट, अंडू ऑपरेशन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ जेड। ये रहा आपका कंट्रोल के साथ जेड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एमएस पावर पॉइंट 2010 में यदि उपयोगकर्ता स्लाइड शो के दौरान स्लाइड संख्या 4 से सीधे जाना चाहता है, 4 पर, तो निम्नलिखित में से शॉर्टकट में से कौन सा प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों? कौन सा प्रयोग करेगा वो? 4 के साथ इंटर दोस्तों, वह ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 21, टोंगल कीज, ये टोंगल कीज क्या है? कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, ये टोंगल कीज होती है। उपरोक्त सभी दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 22, जीमेल निम्नलिखित लेबल आने वाली ईमेल को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? इनबॉक्स में आने के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, रिक्त स्थान, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है। किसका? माइक्रोफोन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, कौन सा है? प्लॉटर है दोस्तों, प्लॉटर। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 25, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप होती है किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन की दोस्तों। नेक्स्ट है, पिक्सल किनके साथ जुड़ा होता है? पिक्सल किनके साथ जुड़ा होता है? ग्राफिक्स के साथ। पिक्सल किनके साथ रहता है? ग्राफिक्स के साथ रहता है दोस्तों। आगे चलिए, निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं है? प्रारंभ बटन विंडोज 10 में है लेकिन विंडोज 8 के अंदर नहीं है। प्रारंभ बटन नहीं है विंडोज 8 के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? सबसे अधिक गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, इनमें से सबसे अधिक है टेराबाइट की। कितनी है? टेराबाइट की सबसे अधिक संचय क्षमता है। आगे चलिए, भारतीय आईटी एक्ट 2001 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। किसके अंतर्गत? धारा 65 के अंतर्गत। यह क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में सीधा दोस्तों। क्वेश्चन 30, निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है, कौन सा? मालवेयर है, फिशिंग है, डिनाइल ऑफ सर्विस है, राजस्थान का एसएसओ, ये नहीं है दोस्तों आपका, साइबर थ्रेट नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है, ये सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है किसके द्वारा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा दोस्तों। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 32, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण
या डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है रीस्टार्ट दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में रेडी टू यूज का तात्पर्य होता है, रेडी टू यूज मतलब क्लिप आर्ट दोस्तों, क्लिप आर्ट। क्वेश्चन 34, संक्षिप्त रूप फेट का विस्तृत रूप है, संक्षिप्त रूप फेट का विस्तृत रूप फाइल एलोकेशन टेबल, फेट फाइल एलोकेशन टेबल दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 35, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो ये योग्यता कहलाती है, ये योग्यता क्या कहलाती है? मल्टीटास्किंग कहलाती है। क्या कहलाती है? मल्टीटास्किंग दोस्तों। क्वेश्चन 36, निम्न में से एक के अतिरिक्त अन्य सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई है, एक से अलग पूछा आपको। देखिए स्कैनर, स्पीकर, बारकोड रीडर, कीबोर्ड, ये इनपुट है, ये आपका स्पीकर है ना, ये आउटपुट है, तो ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी की गति का सही क्रम तेज से धीरे की ओर पूछा गया है आपको। पहला हार्ड डिस्क, गलत है दोस्तों। दूसरा रजिस्टर सही है, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये रहा तेज से धीरे की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रट लेना इसको, ये क्रम पूछा जा सकता है सीधा। आगे बढ़िए, इनमें में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल शैली नहीं है? फॉन्ट स्टाइल इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? बोल्ड, इटालिक, रेगुलर, सुपर स्क्रिप्ट, ये नहीं है आपका, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 39, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कुंजी का उपयोग की जाती है, कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है दोस्तों? F11 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? किस प्रकार के? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 95 दोस्तों। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 41, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था दोस्तों? क्या था उसमें? वाल्व था। क्या था? वाल्व लगा था उसके अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में नष्ट डिलीट की गई फाइलें कहां संग्रहित होती है? कहां पर? रिसाइकल बिन के अंदर। कहां पर? रिसाइकल बिन के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? अस्थिर प्रकृति की मेमोरी रैम है दोस्तों, रैम अस्थिर प्रकृति की मेमोरी होती है। क्वेश्चन 44, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग होता है? किस की का होता है? इंटर की का दोस्तों। ये लाइन है ना, आप यहां पे काम कर रहे हैं, आप नीचे वाली पे आने जाते तो इंटर की दबाइए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरे के प्रकार है? साइबर खतरे का पहला देखिए, वायरस, ट्रोजन, हॉर्स, स्पाइवेयर, ये सभी साइबर खतरे हैं। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 46, एमएस वर्ड 2010 में पृष्ठ संख्या शब्द गणना दस्तावेज की भाषा दिखाता है। क्या दिखाता है? टाइटल बार के अंदर। कहां पर? टाइटल बार में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यूआरएल का विस्तृत रूप, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल का विस्तृत रूप दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे चलिए, .gov, .edu, .mil और .net के एक्सटेंशनों को कहा जाता है, इनके एक्सटेंशनों को कहा जाता है टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 49 में, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है वो कहलाता है मेल मर्ज। क्या कहलाता है? मेल मर्ज कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन 50, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल पता को के द्वारा पृथक किया जाता है? किसके द्वारा दोस्तों? कोलन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, द ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी चीज वर्तमान में चल रही एप्लीकेशनों के मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है? वर्तमान में जो एप्लीकेशन चल रही है उनके अंदर चयन आपको किसी को करना है तो कौन सी चीज का आप उपयोग करेंगे? टेब का दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 52, HTTP का विस्तारित रूप, HTTP का विस्तारित रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 53, मीडिया कागज पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण है, कौन सा है? OMR। कौन सा है? OMR है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? OCR नहीं, प्रोजेक्टर। आउटपुट डिवाइस होता है प्रोजेक्टर दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है रिक्त स्थान, एक इंपैक्ट प्रिंटर है, इनमें से इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है दोस्तों? थर्मल प्रिंटर नहीं, डॉट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है डॉट प्रिंटर दोस्तों। आगे चलिए, पीसी का अर्थ क्या होता है? ये पीसी क्या होता है? व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। पी से पर्सनल, सी से कंप्यूटर। समझ गए? तो स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। आगे बढ़िए, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? कौन सा? OCR कर सकता है दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन डाउन, एक वेब ब्राउजर, एक वेब ब्राउजर, अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउजर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहली पंक्ति और हैंगिंग के विशेष प्रकार है, किसके? एंडेड टेंशन के। एंडेड टेंशन के हैं दोस्तों ये, तो द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 60 देखिए, MS वर्ड 2010 में कुंजी कर्सर की बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है, और कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है, कौन कौन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, बैक स्पेस लेंगे ना हम, बैक स्पेस, तो कर्सर के बाईं ओर अक्षर मिटेगा, बैक स्पेस, और डिलीट करेंगे ना तो दाईं ओर का मिटेगा। तो बैक स्पेस और डिलीट, ये रहा आपका स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा MOOC पोर्टल का उदाहरण है? MOOC पोर्टल, उदासिटी, ये रहा MOOC पोर्टल का उदाहरण है उदासिटी। अगला क्वेश्चन, मुक्त विश्वकोश, मुक्त विश्वकोश है, कौन सा है दोस्तों? विकिपीडिया। ब ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, MICR का विस्तारित रूप, MICR का विस्तारित रूप आपसे पूछा जा रहा है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रेगोनिशन, ये क्या है? MICR का पूरा नाम। ए ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहने वाला है, और अच्छा क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आराम से देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है, किसमें? इंच के अंदर दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी की वर्तनी और व्याकरण की जांच को सक्रिय करती है? कौन सी है दोस्तों वो? कौन सी है? एप 7 है आपका। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 66, HTML का विस्तार। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखना दोस्तों। आगे बढ़िए, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है, कहलाती है रीस्टार्ट। क्या कहलाती है? रीस्टार्ट दोस्तों। अगला क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 में रेडी टू यूज का तात्पर्य होता है, क्या होता है? क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट दोस्तों। नेक्स्ट है, संक्षिप्त रूप ISP का विस्तृत रूप। ISP का विस्तृत रूप पूछा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों। आगे बढ़िए, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाला प्रतिशत दर्शाता है? कौन सा चार्ट? पाई चार्ट। कौन सा चार्ट? पाई चार्ट दोस्तों। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस कंपनी उद्योग एंटरप्राइज ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया था? किसने किया था? एप्पल ने किया था? नहीं, जेरोक्स ने किया था। किसने? जेरोक्स ने। अगला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? ब्रेन किसको कहते हैं? CPU को दोस्तों। किसको कहते हैं? CPU को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस किसको काम में लेते हैं? VDU। सर्वाधिक काम में लेते हैं VDU को दोस्तों। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है
यहां पर आउटपुट डिवाइस टेप, सॉफ्टवेयर, स्कैनर, प्लॉटर। प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? किसने आविष्कार किया था? सर टिम बर्नर्स ली ने दोस्तों। ऑप्शन है यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन चिंतन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहलाते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या होते हैं दोस्तों? पेज ओरिएंटेशन। समझ गए आप? ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन, PAN का पूरा नाम होता है PAN, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क दोस्तों। MOC का एक उदाहरण है यहां पे, रिक्त स्थान MOC का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? एडक्स का। एडक्स का MOC एक उदाहरण है दोस्तों। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो दिया गया है यहां पे प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ये चीज है आपकी HTTP प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व कर रही है ये। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा वीडियो को कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रयोग होता है? कौन सा होता है? MPEG दोस्तों। नेक्स्ट है HTML क्या बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? HTML क्या बनाने के लिए? वेब पृष्ठ बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन में ऐसे इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, रैम, माउस, ब्राउजर सॉफ्टवेयर है दोस्तों। समझ गए आप? आगे बढ़िए, निम्न में से कौन दुर्भावनापूर्ण प्रकृति का नहीं है? दुर्भावनापूर्ण, वर्ण या वर्म, वायरस, ट्रोजन और ये तीनों के तीनों है ना जो दुर्भावना यानी वायरस है आपके। उपरोक्त सभी प्रकृति में दुर्भावनापूर्ण है, यानी द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 84, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या? जीपीएस पूर्ण रूप ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम दोस्तों। नेक्स्ट है संचार नेटवर्क या कंप्यूटर चैनल की क्षमता जो कि बिट्स प्रति सेकंड में संचालित होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ दोस्तों। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? कौन है दोस्तों? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर तो नहीं है, लेजर प्रिंटर है आपका। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के रिक्त स्थान प्रबंधन कार्य का भाग होता है। उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस प्रबंधन का कार्य का भाग होता है ये, तो ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 88, अनुपम क्या है? ये अनुपम क्या होता है? एक सुपर कंप्यूटर है अनुपम। क्या है? सुपर कंप्यूटर दोस्तों। नेक्स्ट, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माउस का किया जाता है। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज XP, फोटोशॉप, VLC मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर। विंडोज XP ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है आपका। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिक्त स्थान से हम चुने गए पाठे का रंग बदल सकते हैं। किससे? फॉन्ट कलर से दोस्तों, फॉन्ट कलर से। अगला क्वेश्चन, MS Excel 2010 में उपयोगकर्ता रिक्त स्थान प्रकार के फील्ड में डाटा दर्ज या बदल नहीं सकता। किसमें? ऑटो नंबर के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ईमेल अकाउंट को जोड़ने कॉन्फ़िगर करने के लिए का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? MS आउटलुक 2010 का दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 94, विंडोज 10 में सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड का उपयोग में किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है दोस्तों? विंडोज 10 के अंदर विंडोज की के साथ D दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आईपी पते या आईपी एड्रेस का वैध उदाहरण इनमें से आपको बताना है। आईपी एड्रेस का तो देखिए, पहला नहीं है, दूसरा है आपका ये रहा, ये सही है आईपी एड्रेस एकदम। आगे चलिए, MS Excel 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है।
किस फंक्शन का? ट्रिम का दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 97, वैश्विक विश्वव्यापी वेब है, जबकि आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सक्रिय एक निजी नेटवर्क है। वैश्विक विश्वव्यापी वेब कौन सी है दोस्तों? इंटरनेट है। जबकि अगर हम एक कंपनी के भीतर कोई निजी नेटवर्क काम में लेते हैं उसे इंट्रानेट कहते हैं। तो इंटरनेट, इंट्रानेट, ये रहा ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 98, टोंगल कुंजियां है यहां पे, कौन सी है? टोंगल कुंजियां स्क्रॉल लॉक है, कैप्स लॉक है, नम लॉक है, तीनों है, तो उक्त सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 99, एमएस एक्सेस 2010 में इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी है? इंडेक्स प्रॉपर्टी नो, यस, नो डुप्लीकेट्स, यस डुप्लीकेट्स, ओके, तीनों ही है ये इंडेक्स प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ देज, ये तीनों की तीनों। आगे बढ़िए। रिक्त स्थान, एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। कौन सा है दोस्तों? वो कौन सा है? माइक्रोफोन है। स ऑप्शन। तो कुल मिलाकर आज हमारे हो गए हैं 200 एमसीक्यूज कंप्लीट दोस्तों। अब अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है अभी तक, तो वो क्लास आप प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर सकते हैं। कंप्यूटर 1500 क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से वो आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। कैसी लगी ये 2 क्लासें? कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना। लाइक, शेयर, और जो नए साथी सूचना सहायक वाले जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।